हाय फ्रेंड्स, मानसापुर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कट डाउन द सैलरीज ऑफ एमएलएज एंड मिनिस्टर्स ऑफ बाय 30% फॉर 1 ईयर। तो कौन सी स्टेट ने अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनकी सैलरीज में 30% की कटौती करने का फैसला किया है? तो वो स्टेट है गुजरात। ठीक है, गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम कौन है गुजरात के? आपको पेपर में पूछ लेगा। विजय रूपानी। गवर्नर, अगर आपको गवर्नर पूछे तो आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं गुजरात के। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात जो स्टेट है इसने फैसला लिया है कि एमएलएज और मिनिस्टर्स की सैलरी में 30% की कटौती की जाएगी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ स्टेप्ड डाउन ऑन अगस्त 2020 बिकॉज ऑफ द पुअर हेल्थ कंडीशन। कौन से देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है बिकॉज ऑफ उनकी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए? तो इसका आंसर है क्या? जापान। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे तो जो स्टेप डाउन करने वाले प्राइम मिनिस्टर उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शिंजो ए। शिंजो ए। ठीक है, और अभी जो बने हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, जोशीडे सुगा। जोशीडे सुगा। 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेप डाउन किया है। ठीक है, कौन थे वो? शिंजो ए। अभी कौन आ गए हैं? जोशीडे सुगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेटेड द अटल टनल इन विच स्टेट 2020। तो हिमाचल प्रदेश में इनॉग्रेट की गई है ये वाली जो अटल टनल है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? शिमला। सीएम कौन है यहाँ पे? जयराम ठाकुर। ठीक है, जयराम ठाकुर। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो 13 दिन की इनकी गवर्नमेंट थी जो चली थी। तो सबसे छोटे समय के लिए, ठीक है, कम समय के लिए जो गवर्नमेंट थी, आपको पूछ सकता है एग्जाम में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, कौन सा? तो उनका नाम है रोहित शर्मा। जो स्पोर्ट्स में एनक लगती हैं, तो ओकले ब्रांड के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो रोहित शर्मा बनाए गए हैं। रोहित शर्मा को इस बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। पहले इसकी जो इनामी राशि थी वो कितनी थी? 7.5 लाख, लेकिन अभी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 25 लाख। ठीक है, पिछली जो पहले इनाम दिया जाता था, जो रकम थी वो 7.5 लाख रुपीज़ दिए जाते थे, अभी 25 लाख रुपये देते दिए जाते हैं। और फर्दर इन्फॉर्मेशन, क्रिक किंगडम। क्रिक किंगडम एक दुबई में क्रिकेट एकेडमी है, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कंप्लीटेड 6 ईयर्स लॉन्च्ड इन ईयर। तो आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना है जो 6 ईयर कंप्लीट कर चुकी है। तो आपको एग्जाम में पूछ लेगा, तो कब हुई थी ये इंट्रोड्यूस? 2014 में ये लॉन्च हुई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। डीआरडीओ हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द 5 मेंबर कमेटी अंडर हुज चेयरमैनशिप टू रिव्यू द चार्टर ऑफ इट्स लेबोरेटरीज। ठीक है, तो डीआरडीओ ने एक कमेटी बिठाई है जो रिव्यू करेगी लेबोरेटरीज को। ठीक है, तो उनके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? वी राम गोपाल राव। वी राम गोपाल राव। डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ कब स्थापित किया गया था?
1958 में, याद रखिएगा 1958 में। अभी जो इसके हेड हैं कौन हैं? जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी, ध्यान रखना। नेक्स्ट पर चलते हैं। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड सैंक्शंस एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन 24 चाइनीज कंपनीज फॉर गेटिंग इन्वॉल्वड इन डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी? कौन सी कंट्री ने जो 24 चाइनीज़ कंपनीज को क्या कर दिया है? रेस्ट्रिक्शंस दे दी हैं, उन्हें बैन लगा दिया गया है बिकॉज ऑफ साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट चल रहा था उसके रिलेटेड। तो कौन सी कंट्री ने लगाया है? ये लगाया है यूएसए ने। यूएसए की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट का अगर आपको टेन्योर पूछे तो कितने समय के लिए होता है? 4 ईयर्स के लिए ये चुना जाता है, और सिर्फ 2 टर्म्स। जैसे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स बन सकता है, बट लेकिन अमेरिका में टेन्योर होता कितने का है? 4 साल का, और बन भी कितने समय के लिए सकता है? 2 टर्म्स ही यूज़ कर सकता है वो, ठीक है। और रशिया का भी आपको ध्यान रखना है, 6 ईयर के लिए चुना जाता है। लेकिन जो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है जो 2036 तक इनको फिक्स कर दिया गया है, यही रहेंगे, ठीक है। रशिया से हमने क्या लेने हैं? S-400 एग्ज़ाम में पूछेगा 2021 तक ये आ जाएंगे। रिपीट करता हूँ, यूएसए की कैपिटल कौन सी है? वाशिंगटन है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट है, अभी इलेक्शंस आएंगी छेती ही। जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो 4 ईयर्स के लिए चुना जाता है। एक प्रेसिडेंट 2 टर्म्स ही चल सकता है, उसके बाद चेंज करना पड़ेगा। और रशिया का जो प्रेसिडेंट है वो 6 ईयर के लिए बनता है। और अभी जो व्लादिमीर पुतिन है वो 2036 तक क्या हो गया है? फिक्स हो गया उनका टेन्योर। S-400 हमने कौन से देश से मंगवाने हैं? वो मंगवाने हैं हमने रशिया से। तो 2021 में ये हमारे देश में पहुंच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 118 चाइनीज़ मोबाइल एप्स हैव बीन ब्लॉक्ड बाय इंडिया बाय द सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो कौन सा सेक्शन लगाया है? जो क्वेश्चन ये पूछता है 69A। तो चाइनीज़ ऐप्स हैं जो चाइना के साथ हमारा विवाद चल रहा है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत, ठीक है, कौन सा सेक्शन लगाया गया? सेक्शन 69A, जिसके तहत इंडिया से ये 118 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स हैं जो रिमूव कर दी गई हैं, ठीक है, नहीं चलेंगी, बैन कर दी हैं। पबजी को भी बैन कर दिया गया है इंडिया में, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में चल रही है, एग्ज़ाम के रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इब्राहिम बौबाकार काइटा हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट विच कंट्री से? फ्रॉम विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते थे? तो ये करते थे माली। इब्राहिम काइटा भी आप याद रख सकते हो, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो माली की जो कैपिटल है वो है आपकी बुमाका, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड विच स्टार्टअप कॉन्टेस्ट टू इनकरेज स्टार्टअप्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स विद स्पेशल फोकस ऑन टायर 2 टाउन्स। एक जो स्टार्टअप का टायर 2 लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा, तो वो कॉन्टेस्ट का क्या नाम है आपका? चुनौती, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारे ट्राइबल मिनिस्टर कौन से हैं? एग्जाम में पूछ ले तो वो हैं अर्जुन मुंडा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हु हैव बीन अपॉइंटेड द CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किनको बनाया गया है? VK यादव, विनोद कुमार यादव, पूरा नाम ये क्या है इनका? विनोद कुमार यादव, ठीक है। रेलवे के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। क्या? रेलवे की जो लाइंस होती हैं वो 3 तरह की होती हैं।
मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज। राइटिंग थोड़ी सी समझ लेना, ठीक है। मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज, ठीक है। जैसे कोई लाइन होती है जो उनमें फासला थोड़ा कम होता है, कईयों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड प्रोजेक्ट। तो कौन सी कंट्री है जो ये लॉन्च कर रही है? इंडिया लॉन्च कर रही है। इंडिया की जो कैपिटल है वो क्या है? न्यू दिल्ली है। अच्छा, दिल्ली से पहले इंडिया की कैपिटल कौन सी थी? कोलकाता, ठीक है। 1911 में ये चेंज होकर क्या बनाई गई? दिल्ली बनाई गई। पहले हमारी कैपिटल कौन सी थी? कलकत्ता थी। किसके द्वारा चेंज की? वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who has written the introduction of the book A Bend in Times, writings by children on the COVID-19 pandemic? तो इंट्रोडक्शन किसने लिखी है? विजल वचरजानी, विजल वचरजानी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंडियन रेलवेज एनर्जी कंजम्पशन इज सेट टू बिकम मोर देन 33 बिलियन यूनिट्स बाय विच ईयर। तो 2030 तक ये जो एनर्जी कंजम्पशन है 33 बिलियन यूनिट से भी पार कर जाएगी। तो याद रखिएगा। रेलवे के चेयरमैन कौन है या सीईओ कौन है? अभी सीईओ बीके यादव, पीछे मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। द फर्स्ट रेजिमेंट ऑफ S-400 ट्रिम्प एयर डिफेंस सिस्टम विल बी डिलीवर्ड टू इंडिया बाय विच कंट्री बाय द एंड ऑफ 2021। तो S-400 आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किससे? कौन सी कंट्री हमें प्रोवाइड करेगी? रशिया, 2021 तक, ठीक है। रशिया की जो कैपिटल है वो क्या है? मॉस्को। रूबल जहाँ की क्या है? आपकी करेंसी है रूबल। अगर एग्जाम में पूछे रूबल किसकी करेंसी है? रशिया की करेंसी है। रेड स्क्वायर एक बिल्डिंग है, कहाँ पर है? ये भी रशिया में है। और व्लादिमीर पुतिन जो 2036 तक के यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। फ्लिपकार्ट हैज़ पार्टनर्ड विद विच आईआईटी फॉर ज्वाइंट रिसर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्लिपकार्ट ने पार्टनरशिप की है किस आईआईटी से? आईआईटी के साथ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आईआईटी पटना, आईआईटी पटना। एक करंट अफेयर में अभी न्यूज़ चल रही है, क्या चल रही है? NIRF, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, उनके द्वारा रैंकिंग जारी की गई है। तो पहले नंबर पे कौन सी आईआईटी आई है? तो आईआईटी मद्रास टॉप पे है। अगर आपको एग्जाम में पूछे तो कौन सी आईआईटी है जो टॉप पर है? आईआईटी मद्रास है। उसके बाद IISc बेंगलुरु, जब बेंगलोर वो सेकंड नंबर पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द वन एंड ओनली स्पार्केला? तो इसका सही आंसर है चैनिंग टैट्यूम, चैनिंग टैट्यूम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुक्स के बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बुक बता देता हूँ। मेन कैंप किसकी बुक है? स्टैटिक का क्वेश्चन है। अडोल्फ हिटलर, ठीक है, अडोल्फ हिटलर, ठीक है, जिन्हें क्या नाम दिया जाता है? फरहीर। फरहीर भी एग्जाम में पूछ लेगा। फरहीर किसे कहा जाता है? तो अडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। जर्मनी से बिलोंग करता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में ये मौजूद था, ठीक है, जो 1939 से लेकर 1945 तक चली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। तसार बॉम्बा और तसार्स बॉम्ब इज इन न्यूज़ हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो याद रखिएगा, सीधा सीधा रशिया। रशिया की कैपिटल मॉस्को और करेंसी रूबल। द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट विल बी इनैगोरेटेड बाय। तो किसने इनैगोरेट की है? नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इनैगोरेटेड हुई है।
अगर आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में ISA का हेडक्वार्टर है, ठीक है। विच कंपनीज हैज लॉन्च्ड अ पोर्टेबल वेंटिलेटर नेम्ड एज स्पाइस ऑक्सी? सीधा याद रखिएगा, कौन सी कंपनी ने लॉन्च की है? स्पाइस जेट ने, स्पाइस जेट ने। हाउ मैनी न्यू रूट्स हैव बीन अप्रूव्ड अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान? उड़ान स्कीम मतलब उड़े देश का आम नागरिक के तहत कौन से न्यू रूट्स हैं जो अप्रूव्ड हुए हैं, या कितने हुए हैं? एग्जाम ये पूछा आपको, 78, ठीक है, 78। एक आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं क्या, हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड द न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड द एनीवेयर स्कूल? तो कौन सी कंपनी ने? गूगल ने। गूगल का जो CEO है, एग्जाम में पूछ लेगा कौन है? सुंदर पिचई, ठीक है, सुंदर पिचई। विच कंट्री चेयर्ड द 4th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप? तो कौन सी कंट्री चेयर कर रही है इसको? रशिया, ठीक है। ब्रिक्स के 5 मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर कहाँ है आपको पूछ ले तो वो है शंघाई, ठीक है। ब्रिक्स का जो बैंक है वो कौन सा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है आपको एग्जाम में पूछ लेगा, तो ब्रिक्स का है, ठीक है। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड द 14th डिफेंस पॉलिसी डायलॉग विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? इंडिया और कौन सी कंट्री ने 14th डिफेंस पॉलिसी डायलॉग है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत पूरा किया? तो वो है सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। साइंटिस्ट ऑफ विच यूनिवर्सिटी हैज़ डिजाइंड अ बारबॉट? बारबॉट जो है कौन सी यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किया है? तो वो किया है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। त्रिपुरा की अगर कैपिटल पूछे, अगरतला, ठीक है। त्रिपुरा की अगर कैपिटल पूछे तो कौन सी है? अगरतला। सिस्टोमस ग्रैसिलियस विच वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इज अ स्पीसीज ऑफ? तो ये स्पीसीज जो फाइंड की गई है तो किससे एसोसिएटेड है? फिश, मच्छी से ये एसोसिएटेड एग्जाम में पूछ सकता है। नेम ऑफ हरिकेन दैट हैज़ हिट द लुसियाना एंड टेक्सास स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? लुसियाना और टेक्सास को प्रभावित करने वाला जो हरिकेन है उसका नाम बताना है आपको, लारा या लौरा, LAURA, ठीक है, याद रखिएगा। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को एक दिन और होता है जो मैंने अपनी वीडियो इम्पॉर्टेंट डेज में भी बताई हुई है, होता है नेशनल टीचर डे। आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है नेशनल टीचर्स डे कब होता है? तो 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे भी होता है। और 5 अक्टूबर को क्या होता है अगर आप एग्ज़ाम में पूछ ले? तो होता है आपका वर्ल्ड टीचर डे, ठीक है, वर्ल्ड टीचर डे। याद रखिएगा 5 सितंबर को चैरिटी ऑब्जर्व्ड, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व की जाती है, और इस दिन क्या होता है? नेशनल टीचर डे होता है। बट अगर वर्ल्ड टीचर डे पूछे तो 5 अक्टूबर को, ठीक है। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंश्योरेंस कवर फॉर पेट डॉग? पेट डॉग के लिए जो इंश्योरेंस दे रही है वो कौन सी कंपनी दे रही है? आपकी बजाज आलियांज, ठीक है। 26 अगस्त 2020 द 110th बर्थ एनिवर्सरी
ऑफ ग्रेट सेंट मदर टेरेसा, शी वॉज बॉर्न इन विच सिटी। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, 110 नंबर का आपका बर्थ एनिवर्सरी था मदर टेरेसा का, तो वो कौन सी सिटी में बॉर्न हुए, तो वो हुए आपके स्कॉपजे, स्कॉपजे में, जो किसकी कैपिटल है, मैसिडोनिया, मैकदूनिया भी कहते हैं जो लोग, मैसिडोनिया, बस एग्जाम में याद रखिएगा। अगर एग्जाम में ये पूछ ले स्कॉपजे ऑप्शन में ना हो तो मैसिडोनिया दे सकता है, तो आप मैसिडोनिया टिक कर सकते हो, ध्यान रखना। तो ये एनिवर्सरी मनाई कहाँ गई, कोलकाता में। कौन है वहाँ की सीएम, ममता बनर्जी, ठीक है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, ठीक है। कलकत्ता में मदर टेरेसा की जो 110 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी है वो मनाई गई, ठीक है। मदर टेरेसा स्कॉपजे से बिलोंग करती हैं, जो मैसिडोनिया की कैपिटल है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द बुक द टाइटल बुक ग्रीन नजेस, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च की है, यूएनईपी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कीनिया, नैरोबी, ठीक है। विच कंट्री प्लानिंग टू होस्ट द ब्रिक्स गेम्स इन 2021, तो वो इंडिया जो है प्लान कर रही है ब्रिक गेम को होस्ट करने के लिए, ठीक है। ब्रिक्स 5 देशों का जो समूह है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई पर। ब्रिक्स का जो बैंक है, एग्जाम में पूछ लेता है, ब्रिक्स बैंक कौन सा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी बैंक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बीएसएनएल हैज़ ऑफिशियली लॉन्च्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस इन विच स्टेट, तो कौन सी स्टेट पर लॉन्च किया गया है, केरला पर। केरला जो स्टेट है वहाँ पर ये प्रोटोकॉल है जो लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगर बीएसएनएल का आपको चेयरमैन पूछ ले तो उसका नाम क्या है आपका, परवीन कुमार परवार, परवीन कुमार परवार, ठीक है। केरला का अगर गवर्नर पूछ सकता है वो आपको कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 2020 ऑब्जर्व ऑन डेट, तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 29 अगस्त को। इस दिन क्या होता है आपका, नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे, ध्यानचंद का बर्थडे होता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आपको पूछ ले, ध्यानचंद को कहा जाता है। पीएम मोदी हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट सितंबर 2020 एज मंथ ऑफ, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर 2020 को पोषण माह के लिए सेलिब्रेट किया जाएगा, पोषण माह, ठीक है। टाइटल टैग जो भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में, तो सितंबर मंथ को पोषण माह डिक्लेयर किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। इंडियाज फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट हु पास्ड अवे नेम्ड एज, डॉक्टर एस पद्मावती, डॉक्टर एस पद्मावती। तो ये ओबीचरी में आ जाते हैं, तो याद रखिएगा, इंडियाज फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती। विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी विद इंडिया, तो कौन सी कंट्री है, जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन, ठीक है। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन। हिटलर जर्मनी से बिलोंग करता था, ठीक है, नाजी डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। और हिटलर की बुक का नाम है मेन कैंप। हिटलर को एक और निक नेम से पुकारा जाता है, कौन से,
फरहीर, ठीक है, फरहीर। अब पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राफेल फाइटर जेट्स विल बी फॉर्मली इंडक्टेड इनटू विच स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। कौन सी इंडियन एयरफोर्स में ये इंडक्ट किया जाएगा जो राफेल फाइटर जेट्स हमारे देश में आए हैं? तो गोल्डन एरोज, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गोल्डन एरोज में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर ये राफेल जब आएंगे तो इनका जो स्वागत करेंगे कौन करेंगे? आपके डिफेंस मिनिस्टर। कौन? राजनाथ सिंह, ठीक है। जो राफेल हमने खरीदे हैं वो कौन सी कंट्री से खरीदे हैं? फ्रांस से, ठीक है। फ्रेंच की तरफ से कौन आएगा? फ्लोरेंस पार्ले, PARLE, पार्ले, फ्लोरेंस पार्ले, ठीक है जी। देखिए ध्यान से एक बार रिपीट करता हूँ। राफेल जो हमने फाइटर जेट्स मंगवाए हैं कौन सी कंट्री से मंगवाए हैं? फ्रांस से, ठीक है। जो स्क्वाड्रन में ये इंडक्ट किए जाएंगे उसका नाम है गोल्डन एरोज, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहाँ पर मौजूद थे। और फ्रेंच की तरफ से कौन आया था? फ्लोरेंस पार्ले आए थे, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछे फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो वो है इमरनल मैक्रॉन, ठीक है, इमरनल मैक्रॉन। नूर इनायत खान, नेक्स्ट पर चलते हैं। नूर इनायत खान हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ऑनर्ड विद ब्लू प्लेक इन विच कंट्री? तो यूके के द्वारा ये ऑनर की गई हैं। ब्लू प्लेक एक क्या है? आपका अवार्ड है यूके की तरफ से। तो नूर इनायत खान को ये मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इंडिया एंड विच कंट्री वर डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर्स ऑफ 2020 ऑनलाइन फिडे चेस ओलंपियड, ठीक है। 2020 ऑनलाइन जो चेस के ओलंपियड है इंडिया और किसको ज्वाइंट विनर डिक्लेयर किया गया है? रशिया को, ठीक है। फिडे जैसे फीफा फुटबॉल की एक बॉडी है, वैसे ही फिडे आपकी चेस की बॉडी है। एग्जाम में पूछ लेगा फिडे किसकी बॉडी है? चेस की। फीफा किसकी है? फुटबॉल की, ठीक है। ये फिडे चेस की है, तो ध्यान रखिएगा। चेस होता है, जो चेस बोर्ड होता है आपका 8x8 का होता है, ठीक है। चेस में जो सैनिक होते हैं आपको पूछ सकता है एग्जाम में, उनका क्या नेम होता है? पॉन कहते हैं उनको, ठीक है, पॉन कहते हैं। हाथी को क्या कहते हैं? रूख, ठीक है। नाइट किसे कहते हैं? घोड़े को नाइट। बिशॉप ऊँट को कहते हैं। किंग और क्वीन राजा रानी को, ठीक है। ध्यान रखिएगा चेस 8x8 की होती है। पॉन सैनिक को कहते हैं, नाइट घोड़े को कहते हैं, रूख किसे कहते हैं? हाथी को, और बिशॉप को क्या कहते हैं हम? ऊँट को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द सेक्रेटरी इन लोकसभा फ्रॉम सितंबर? तो उत्पल कुमार सिंह को सेक्रेटरी इन लोकसभा अपॉइंट किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। और स्पीकर एग्जाम में पूछ ले, स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला कोटा से ये संसद है, कोटा एग्जाम में पूछ लेगा, कोटा से ये संसद है। ओम बिरला राजस्थान में ये पड़ता है। लोकसभा की जो सीट्स हैं टोटल कितनी हैं? 552, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन है कितने का? 530 + 20 + 2, ठीक है। ये दो वाले एग्जाम में बहुत पूछता है, ये नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के दोबारा। इंडियन रेलवेज हैज़ डेवलप्ड अ रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली नेम्ड व्हाट टू डिलीवर फूड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट। एक मेडिकल ट्रॉली है जो इंडियन रेलवे ने डेवलप की गई है कोविड-19 के पेशेंट के लिए। तो ये है आपकी मैड बोट, मतलब मेडिकल बोट, ठीक है। मेडिकल बोट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेडन रोल ऑफ ट्रेन रन बिटवीन बेंगलुरु एंड स्टेट। रोल ऑन और रोल ऑफ मतलब रोबो, ठीक है।
जो बेंगलोर और कौन सी स्टेट के विचकार चलेगी, बेंगलोर और सोलापुर, ठीक है, बेंगलोर और सोलापुर। विवेक एक्सप्रेस जो लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है आपका, सबसे लंबी ट्रेन एग्जाम में पूछे तो कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस है जो चलती है, ये भी पूछ लेता है कहाँ से चलती है और कहाँ पर रुकती है, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, ठीक है, डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी। विच कंट्री assured इंडिया that it will follow a policy of no arms supply to पाकिस्तान। कौन सी जो कंट्री है जिसने श्योर किया है कि वो पाकिस्तान को आर्म्स नहीं सप्लाई करेंगे, तो रशिया ने कहा है। रशिया का प्रेसिडेंट 2036 तक प्रेसिडेंट डिक्लेयर है, कौन, व्लादिमीर पुतिन। मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो आप ध्यान से सुनकर ही आप राइट डाउन करना, समय की कमी होती है इसलिए। 2036 तक व्लादिमीर पुतिन को ही डिक्लेयर कर दिया गया है। इन्होंने कोविड-19 के लिए वैक्सीन भी बनाई है, उसका नाम है आपका स्पुतनिक 5, ठीक है, ध्यान रखिएगा। Who has won the 48th annual World Open Chess Tournament online? तो किसने ये जीता है, पी इनियान ने जीता है, याद रखिएगा। चेस की बॉडी क्या है, फिडे, ठीक है, जैसे फुटबॉल की फीफा 8x8 की आपकी ये चेस होती है, ठीक है। विच स्टेट बैंड ऑनलाइन गेम्स एज पोकर एंड रम्मी। कौन सी स्टेट ने बैन कर दी है गेमिंग एक्ट 1974 के द्वारा, तो ये है जी आंध्र प्रदेश के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो स्टैटिक जीके में पूछता है, वो क्या है, फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस स्टेट कौन सी थी, आंध्र प्रदेश। कब बनी थी, 1953। कौन सी लैंग्वेज पर आधारित है, तेलुगु, ठीक है, तेलुगु। 22 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 6 आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, पूछ लेता है एग्जाम में आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हैं, 6, क्योंकि बच्चे को क्या पता होता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ही पता होता है जो कि 22 हैं, वो ऑप्शन में 22 भी देगा और 6 भी देगा, ध्यान रखिएगा। क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हैं, 6 हैं। कौन कौन सी है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया, ठीक है, ओडिया। विच स्टेट गवर्नमेंट मूव्ड टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन स्क्रैपिंग इंग्लिश मीडियम इन स्कूल्स, ठीक है, तो कौन सी जो स्टेट है मूव कर रही है, तो वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, इंग्लिश को बैन करने के लिए इंग्लिश मीडियम इन स्कूल्स, ठीक है, याद रखिएगा, बस आपको सीधा याद रखना है आंध्र प्रदेश। द 35th सेशन ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FAO कहते हैं, फॉर एशिया एंड पैसिफिक, तो कौन होस्ट कर रहा है, ये कर रहा है भूटान की कैपिटल क्या है आपकी, थिम्पू, ठीक है, थिम्पू। अगर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, नगल ट्रम्प किस देश की करेंसी है, तो भूटान की है, ठीक है, भूटान की है। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम में, इटली, रोम में, ठीक है। इंटरनल सिटी किसे कहते हैं, रोम को इंटरनल सिटी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे भूटान के साथ हमारी कितनी स्टेट्स हैं जो इंडिया की बाउंड्री टच करती हैं, तो 4 टच करती हैं। SAAW का आपका ट्रिक बनाना है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एशिया एंड पैसिफिक द 35th सेशन कौन होस्ट कर रहा है, भूटान, ठीक है। हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, तो कौन बने हैं, अनिल जैन। विच कंट्री चेयर्ड द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग विच वाज हेल्ड इन वर्चुअल मोड, तो कौन सी कंट्री है जो चेयर कर रही है इसे, सऊदी अरेबिया की अगर आपको
कैपिटल पूछे तो कौन सी है? रियाद। करेंसी का क्या नाम है? रियाल। ठीक है, रियाद कैपिटल है, रियाल करेंसी है। G20 की अगर आप बात करें तो G20 की जो मीटिंग होती है उसमें कौन कौन जाता है? एक तो आपके जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर्स, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर्स जाते हैं, और दूसरे जाते हैं आपके RBI के गवर्नर। ठीक है, याद रखिएगा ध्यान से। विच स्टेट लॉन्च्ड एजुकेशनल व्हाट्सएप चैटबोट आपका मित्रा? सीधा पूछेगा आपको, आपका मित्रा जो व्हाट्सएप चैटबोट है कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल कौन सी है? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की कॉमन हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो चंडीगढ़ में इस्टेब्लिश है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। विच IIT इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च चक्कर डे को टू डीकंटेमिनेट N95 मास्क? तो कौन से IIT इंस्टीट्यूट ने ये लॉन्च की है? तो ये की है IIT दिल्ली। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IIT बॉम्बे से, जो हमारा करेंसी थी उसके उसके लोगों को डिज़ाइन करने वाला कौन सी IIT से बिलोंग करता था? IIT बॉम्बे। ठीक है, जिसका नाम था उदय कुमार। ठीक है, जो हमारा लोगो है वो इसने डिज़ाइन किया है। ठीक है, विच स्टेट UT हैज़ लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ 10 हफ्ते 10 बजे और 10 मिनट जो स्कीम है जी, एडिशन है, किसने ये लॉन्च किया है? कौन सी स्टेट और UT ने लॉन्च किया है? ये किया है दिल्ली ने। तो ये जो 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट जो स्कीम है वो कंपेन है अगेंस्ट डेंगू एंड अदर डिजीज़ के लिए। ठीक है, डेंगू और अदर डिजीज़ के लिए 10 हफ्ते 10 बजे और 10 मिनट। दिल्ली के जो CM है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिल बैजिल। दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें हैं वो हैं आपकी 70 सीट्स। पंजाब में कितनी हैं? 117 सीट्स हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की दिल्ली में 70 सीट्स हैं और पंजाब में 117 सीट्स हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा UP में है 403, उसके बाद वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द फर्स्ट फुली डिजिटल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है तमिलनाडु का जो फुली डिजिटल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट बन जाएगा? विरुधुनगर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विरुधुनगर। तमिलनाडु के जो गवर्नर है, पूछ सकता है आपको पेपर में, बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इसका जो इस बार थीम था वो क्या था? लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन COVID-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। रिपीट करता हूँ अगर आपको राइटिंग अच्छे से समझ नहीं आई। लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन COVID-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ठीक है, याद रखिएगा। अगर लिटरेसी की मैं बात करूं तो 2011 की जो सेंसिंग थी उसमें टॉप पे था कौन सा? हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर था? केरला में था। और लोएस्ट कहाँ पर था? बिहार में। लेकिन अभी NSO ने जो आंकड़े दिए हैं उनमें, NSO की बात कर रहा हूँ, तो उनमें कौन सा स्टेट टॉप में है? कर्नाटक। और लोएस्ट पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस
डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2019 टू हुम, तो ये मिला है जी डेविड एटनबर्ग को, डेविड एटनबर्ग को, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, तो नाना अकुफो ओडो को, ठीक है, नाना अकुफो ओडो। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग द ककून एट द 40, ठीक है, इसके जो ऑथर हैं वो कौन है, राधा नायर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2020? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, ये मनाया कब जाता है, 10 सितंबर को। 16 सितंबर भी आपको याद रखना है, क्या होता है, ओजोन डे, ओजोन डे। Which bank is planning to launch a loan product named सफल फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स? स्कीम लॉन्च की है सफल, ठीक है, तो कौन सी बैंक ने लॉन्च की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। सफल की आपकी फुल फॉर्म है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट, अगर एसबीआई के बारे में एक क्वेश्चन और बनाना है तो 1 जुलाई को क्या होता है, एसबीआई डे होता है, ठीक है। 18 जुलाई को क्या होता है, नेल्सन मंडेला डे होता है, ठीक है। और आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या होता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 1955 को इसको नेशनलाइज किया गया था एसबीआई को, ठीक है। 1 जुलाई को क्या होता है, एसबीआई डे होता है। 18 जुलाई को क्या होता है, नेल्सन मंडेला डे। और आपका जो इसका पहला नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज हुआ, 1955 को नेशनलाइज हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड 24/7 टोल फ्री मेंटल रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस, तो 13 लैंग्वेज में ये लॉन्च हुई है, टोल फ्री मेंटल रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन है, ठीक है। Which country conducted a successful test flight of indigenously developed hypersonic technology demonstrated vehicle HSTDV, जो जिसका सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट ले लिया है, कौन सी कंट्री के द्वारा, इंडिया के द्वारा, ठीक है, ये खुद से इन्होंने बनाया है, ठीक है। विच कंट्री होस्ट अ समिट ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द एससीओ ऑन नवंबर, तो चाइना, चाइना इसको समिट को होस्ट करेगा, ठीक है। एससीओ के बारे में आपको मैं बताऊं तो 8 मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, बीजिंग में, ठीक है, बीजिंग में, चाइना की कैपिटल बीजिंग में। नॉर्थरूप ग्रुमान हैज़ नेम्ड इट्स NG-14 साइजनस स्पेसक्राफ्ट आफ्टर हुम, ये स्पेसक्राफ्ट का नेम है, ठीक है, तो किसके नाम पर ये इन्होंने रखा है, कल्पना चावला, कल्पना चावला। एग्जाम में पूछ लेता है कल्पना चावला कहाँ से बिलोंग करती थी, तो करती थी ये करनाल से, ठीक है, करनाल से बिलोंग करती थी। एक आपको मिशन और याद रखना है, शुक्रयान, शुक्रयान मिशन 1, ठीक है, ये इंडिया लॉन्च कर रहा है। और एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री के जो लोग हैं या साइंटिस्ट हैं जो इस मिशन में इंडिया के साइंटिस्ट के साथ जाएंगे, स्वीडन, ठीक है, स्वीडन, स्वीडिश या स्वीडन, ठीक है, याद रखिएगा। नोबेल प्राइज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, नोबेल प्राइज़ स्वीडन स्टॉकहोम में मिलता है, ठीक है, तो 6 फील्ड्स में ये दिया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आर मासाकुई हैज़ बीन अपॉइंटेड द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया विच कंट्री, तो जमैका के लिए ये अपॉइंट हुए हैं। जमैका की कैपिटल क्या है, किंगस्टन, किंगस्टन है। और तरनजीत सिंह संधू,
तरनजीत सिंह संधू जो आपके एम्बेसडर हैं वो हैं यूएसए के लिए, ठीक है। गायत्री कुमार एग्जाम में पूछ लेता है, गायत्री कुमार किसके लिए हैं ये, यूके के लिए, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के लिए। विच यूनिवर्सिटी हैज़ कंप्लीटेड इट्स 100 ईयर्स ऑन 2020, तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने कंप्लीट कर ली है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, याद रखिएगा। इसको फाउंड करने वाले कौन थे, सैयद अहमद खान, ठीक है, सैयद अहमद खान। स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको और करंट का भी पूछ सकता है, ठीक है। सैयद अहमद खान वही हैं जो जब फॉर्मेशन हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इसका विरोध किया था। किसने, सैयद अहमद खान, राजा सिन्हा और उस टाइम का जो वाइसराय था डफरीन, लॉर्ड डफरीन। क्या क्वेश्चन है, पहले तो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है ये, विच यूनिवर्सिटी हैज़ कंप्लीटेड 100 ईयर्स ऑन 2020, तो कौन सी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसके फाउंडर कौन थे, सैयद अहमद खान। जब आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई तो किन लोगों ने इसका अपोज किया था, इसका विरोध किया था, राजा सिन्हा ऑफ बनारस, सैयद अहमद खान और लॉर्ड डफरीन, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स 40th मोस्ट वैल्यूएबल फर्म, वर्ल्ड में 40 जो मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स हैं उनमें आती है रिलायंस इंडस्ट्री, आना था, यूनिवर्सिटी डाल दिया, रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी की, ठीक है, मुकेश अंबानी, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री। फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी पास्ड अवे हिज नेम, तो कौन है जी, गोविंद स्वरूप, जो फादर ऑफ इंडिया रेडियो एस्ट्रोनॉमी थे उनकी डेथ हो गई, गोविंद स्वरूप, ठीक है। विच टाइफोन हैज़ रिसेंटली हिट जापान एंड साउथ कोरिया, तो इसका नाम था हाइशन, ठीक है, हाइशन, याद रखिएगा ध्यान से। विच कंपनी इन collaboration with NASSCOM's Future Skills will launch a nationwide initiative in India to skill students in AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो कौन सी कंपनी जो NASSCOMs के साथ कोलैबोरेट कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, सत्या नडेला, ठीक है जी। नासकॉम का अगर आपको चेयरमैन पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है, प्रवीण राव, प्रवीण राव। हु हैज़ ऑफिशियली बिकम द ओल्डेस्ट पॉप इन हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट है, तो कौन है वो, पॉप बेनेडिक्ट 16, पॉप बेनेडिक्ट 16। नेम्ड द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन्स इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, WICCI, ठीक है, तो कौन बनी है, कविता लखानी, कविता लखानी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO हैज़ डेवलप्ड हैवी ड्रॉप सिस्टम विच इज़ कैपेबल ऑफ पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर्स, ठीक है, जो आपके जहाज होता है जो उसमें ड्रॉपिंग मिलिट्रीज जो आपके कमांडर्स होते हैं उनको, उनके लिए एक जो बनाया है DRDO ने, तो उसका नाम क्या है, P7। DRDO 1958 में स्थापित हुई थी, जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं, ठीक है। विच बैंक हैज़ टॉप द ईज बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स 2.0 इन द टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स कैटेगरी, तो कौन सी बैंक ने टॉप किया है इंडेक्स 2.0 ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग रिफॉर्म्स के, ध्यान से, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वडोदरा में ही है, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वडोदरा में है। इसका चेयरमैन कौन है, हसमुख अधिया, हसमुख अधिया। विच बैंक हैज़ लॉन्च द सेकेंड इनिंग्स टैप VRS 2020 स्कीम, तो कौन से बैंक ने लॉन्च की है
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। ठीक है, याद रखिएगा। एसबीआई का अगर आपको एमडी पूछे कौन है अभी, अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया। अगर आपको चेयरमैन पूछे तो कौन है जी, दिनेश खारा। ठीक है, 1 जुलाई को एसबीआई डे होता है। एसबीआई नेशनलाइज कब हुआ, 1955 को हुआ। ठीक है जी, इसका पहले क्या नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हमारे सेशन का ये मैं अंत करता हूँ। जो टॉप रिलेटेड एमसीक्यूज थे सितंबर मंथ के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा हुआ। तो अगर अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।